बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बना रहे हैं बेहद मज़े की तिल की पंजीरी, जो कि बाज़ार में से आप ख़रीद के लाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। तो आज वही पंजीरी हम आपको घर में बनाना बताएंगे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, कि हलवाई किस तरह से ये पंजीरी जो है बना के तैयार करते हैं। डिटेल से वीडियो बनाने वाली हूँ, वीडियो को फुल वॉच करना ताकि आप भी इसको घर में बना के बआसानी तैयार कर सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसी ही मज़े की वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो इसके लिए हमें चीज़ें क्या चाहिए होंगी और इसको हम किस तरह से तैयार करते हैं, तो वीडियो में देखें। सबसे पहले तो हमने एक सॉस पैन ले लिया है और उसके अंदर हम सबसे पहले चाशनी तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप पानी का ले लिया है। पानी हम इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे 150 ग्राम चीनी। ये सब चीज़ें आपने मेजर करके ही लेनी है। 150 ग्राम हमने चीनी डाल दी। 2 अदद हम इसमें डालेंगे इलायची। चाशनी पहले क्यों बनाई जाती है वो भी आपको आगे वीडियो में बताती हूँ कि हलवाई पहले चाशनी क्यों बनाते हैं। चाशनी को तैयार कर लेंगे। जब तक चाशनी तैयार होती है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जस्टली 2 टेबलस्पून ही घी लेना है और 200 ग्राम हमने आटा डालना है। तो जो चीनी है वो हमने 150 ग्राम लेनी है, आटा हमने 200 ग्राम लेना है। यानी कि चीनी जो है हमने कम लेनी है और आटा हमने ज़्यादा लेना है। इसको हमने अच्छे से आटे को बुनाई कर लेनी है। अभी तो बड़ा खुश्क सा ड्राई आपको लग रहा होगा, जैसे जैसे इसकी भुनाई होती जाएगी तो ये स्टिकी सा होने लगेगा। भुनाई हमने अच्छे से करनी है, तब तक इसको भूनना है जब तक इसमें से अच्छी सी प्यारी सी खुशबू ना आने लग जाए। तब तक हमने इसको इसी तरह से लो आंच पे हमने इसको भून लेना है। लगातार आप इसमें चमचा चलाते रहें ताकि ये नीचे से लगे भी ना और एक जैसे इसकी बुनाई हो, कलर इसका एक जैसा आए, खुशबू इससे बहुत ही प्यारी सी आ जाए। तो जब तक हम इसकी बुनाई करते हैं तो एक बार चाशनी को भी देख लेते हैं। तो ये देखें, चाशनी अभी हमारी कच्ची है। अभी हमने चाशनी को और तैयार करना है। चाशनी अभी बहुत ज़्यादा कच्ची है। 3 से 4 मिनट लग जाएंगे हमारी ये चाशनी को तैयार होते। तो हमने हल्की आंच पे इसको भी तैयार करना है। अभी आप देखें कि चीनी बिल्कुल साफ़ है। अगर आपको लगे कि चीनी साफ़ नहीं है तो आप इसमें 3 से 4 चम्मच जो है दूध के भी शामिल कर सकते हैं ताकि उससे चीनी जो है अच्छे से साफ़ हो जाए, चाशनी हमारी बिल्कुल साफ़ नज़र आए। तो मैंने जो चीनी ली थी वो बिल्कुल साफ़ थी, इसलिए इसकी चाशनी जो है बहुत ही अच्छी सी साफ़ तैयार हुई है। अभी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि चाशनी हमारी अच्छे से रेडी हो जाए, जिस तरह की हमें चाहिए उस तरह की। अगर चाशनी कच्ची हुई तो भी हमारी जो पंजीरी है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे अभी भी चाशनी को थोड़ी सी कमी है। मज़ीद हम इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। पहले ही चाशनी को रेडी करके रख लेना ज़्यादा बेहतर है। इसमें बबल्स जो है बन रहे हैं, इसको बस इतने ही बबल बनने चाहिए। चाशनी को हमने तैयार कर लिया था। यहाँ पे जो आटा है वो भी भुन के तैयार हो चुका है। 3 से 4 चम्मच हम इसमें सफ़ेद तिल डाल देंगे और इसको भी 1 मिनट तक भुनेंगे ताकि सफ़ेद तिल जो है वो भी अच्छे से इसके साथ भुन जाए, फ्राई हो जाए। और 1 मिनट के बाद हम इसमें जो चाशनी हमने रेडी करके रखी थी वो इसमें शामिल करेंगे। लेकिन तब तक आप इसमें शामिल नहीं करेंगे जब तक तिल जो हैं आपको अच्छे से ना लगे चटक रहे हैं या कि अच्छे से उनकी खुशबू ना आने लगे। तो अब हम इसमें जो चाशनी हमने तैयार करके रखी है वो इसमें शामिल कर देंगे, कुछ इस तरह से। अब हमने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देना है और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। यहाँ पे ब्रेक नहीं करनी, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और जिस तरह से हमें ये पंजीरी चाहिए वैसी नहीं बनेगी। बिल्कुल स्टिकी सा एक हलवा टाइप बन जाएगा। तो इसको आपने लगातार चलाते रहना है चूल्हा बंद करके।
क्योंकि चाशनी भी हमारी गर्म थी और जो हमने आटे की भुनाई की थी वो भी माशाल्लाह से गर्म ही था। तो इस वक्त आपने इसको चलाते ही रहना है, क्योंकि जो हलवाई होते हैं तो उसके पास जो बड़े वाला वो होता है ना चम्मच, उसके साथ वो हिलाते हैं तो एक तो उसमें बबल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और दूसरा बात ये कि वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी सी हो जाती है। अच्छा, चाशनी हमें पहले क्यों रेडी करके रखनी चाहिए? क्योंकि अगर हम चाशनी बाद में तैयार करेंगे तो इसका वज़न उतना नहीं होगा, इसका वज़न फिर कम होगा। हलवाई इसलिए चाशनी पहले तैयार करके रखते हैं ताकि जब हम आटे की भुनाई कर लें तो उसके बाद ये चाशनी डालें तो फिर इसका वज़न बढ़ जाता है। इसलिए हमने भी पहले चाशनी तैयार करके रखी थी। हलवाई पहले चाशनी तैयार करते हैं और बाद में ही इसकी आटे की भुनाई करते हैं। तो आपने इस तरह से इसको चलाते रहना है। अभी आपको नज़र आ रहा हो कि कढ़ाई जो है वो अच्छे से छूट रही है। अभी भी हमने इसको मज़ीद चलाना है। अभी भी ये स्टिकी स्टिकी सा है, अभी से खुश्क नहीं है। इस तरह से हम इसको ऊपर नीचे करके चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो चूल्हा हमारा बंद है। चूल्हा हमने तभी बंद कर दिया था जब हमने इसमें चाशनी डाली थी। 2 से 3 मिनट। तो अभी भी हम इसको 1 मिनट तक मज़ीद चलाएंगे ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए। अगर आप इसको इस वक्त छोड़ देंगे, चलाएंगे नहीं, तो ये हार्ड हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ये देखिए अब ये खुश्क होने लग चुका है, क्योंकि चाशनी भी जो है वो भी खुश्क हो रही है। और ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से तैयार हो चुकी है। हमारी पंजीरी बन के रेडी हो गई है। जब इस तरह से भुनने लगे तो समझो पंजीरी जो है ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको कर लेना है जी डिश आउट। एक बार इसको अच्छे से चला लें। अगर आपने इसको मज़ीद तोड़ना है तो वो भी तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इसी तरह से रहने दें। अब हम इसको करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। तो पंजीरी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। फ़ाइनल लुक आपको इसकी दिखा देते हैं। आप इसको एक बार बनाएंगे तो पूरी सर्दियाँ जो है इसको एंजॉय करेंगे, ये ख़राब नहीं होगी। आप चाहे इसको फ्रिज में रखें, फ्रिज से बाहर रखें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। माशाल्लाह से पंजीरी बन के रेडी हो चुकी है। आप भी इसी तरह से बनाएं और ख़ूब इंजॉय करें सर्दियों पर। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें प्यारा सा कमेंट्स भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री होती हैं, तो कंजूसी मत किया करें। तो ऐसे ही मज़े मज़े की वीडियो तक हमें दे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।